ગેસ એસિડિટી અને જેમાં પેટ જે છે ઢોલની જેમ ફૂલાઈ જતું હોય એવા પ્રકારના કેસમાં જો પેશન્ટ બહુ જલ્દી આયુર્વેદની દવા લઈ લે તો કેટલો ઝડપથી સુધાર થાય છે અને એમાં કેટલી ઝડપથી જે છે એ ફાયદો થાય છે એના માટે આપણી સાથે પોતાનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરશે મહેરામભાઈ. એને શું તકલીફ હતી આપણે પૂછશું અને એનાથી આયુર્વેદથી શું ફાયદો થયો એ પણ જાણશું. नमस्ते मेहराम जी. नमस्ते सर, नमस्ते। क्या तकलीफ था आपको? मेरे पेट में अफारा था और डाइजेशन मतलब पेट साफ नहीं होता था, पेट टाइट रहता था। कितने साल से तकलीफ था ये 4-5 महीने से था। 4-5 महीने से प्रॉब्लम था. ठीक है, तो इसके लिए आपने सीधा आयुर्वेद दवा लेना क्यों पसंद किया? कोई और जगह नहीं दिखाया था? कहीं पर भी नहीं दिखाया मेरे को सर। आयुर्वेद ही शुरू से ही मेरे था दिमाग में, कोई आयुर्वेद डॉक्टर मिले तभी उनसे परामर्श करके दवा ली। ठीक है, तो अभी जैसे हमने दवा शुरू किया तो आपको तकरीबन 1 महीने में कितना फायदा हो गया? 1 महीने में सर मेरा अफारा पूरी तरह से एकदम अफारा नहीं हो रहा, बिल्कुल 100% ठीक हो गया। और जो पेट टाइट था वो भी अभी नरम हो गया है और पेट साफ में मेरे को 50% से ज्यादा रिलीफ मिल गया। यानी ओवरऑल डाइजेशन आपका 70-80% सुधर गया पहले से। और 2.5 किलो के आसपास मेरा वजन कम हुआ है। वजन भी कम हुआ है। तो जो पहले गैस वगैरह होता था तो उसमें कैसा दिक्कत होता था? गैस में कितना गैस होता था, क्या होता था? खाना खाते ही मेरा पेट टाइट हो जाता था और फिर पूरे दिन टाइट ही रहता, जब भी खाना खाया पेट टाइट और अफारा, खाना खाते ही अफारा और प्रॉपर पेट साफ तो होता ही नहीं था, फूल जाता था, एकदम फूल जाता, टाइट रहता था पूरा पेट। कुछ भी खाना खाओ तो हो जाता था? कुछ भी खाना खाओ, चाहे जितना भी हल्का खाओ, कम खाओ, खाते ही ये प्रॉब्लम चालू हो गया था। ठीक है, फिर वो अफारा बैठता कैसे था? ये अफारा बैठता नहीं था और जैसे खाना स्किप किया तो थोड़ा कम हुआ, प्रॉपर शांत कभी नहीं हुआ, नहीं होता था। और फिर हमारे पास आए उससे पहले तो आप कुछ भी फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे ना? पिछले 3-4 महीने से धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ रहा था। ठीक है, और खाना हजम बिल्कुल नहीं हो पा रहा, खाना तो हजम नहीं हो रहा था। फिर हमारे पास आए और हमने जो दवा किया तो अभी खाना कैसे हजम हो रहा है, कैसा लग रहा है? खाना प्रॉपर हजम हो रहा है, पेट भी मेरा नरम हो गया है और अफारा बिल्कुल गायब हो गया है और पेट साफ में मेरा 50%, 60%, 70% कभी प्योर क्लियर हो जाता है। लेकिन पहले से तो बहुत सुधार आ गया। हाँ, अभी हर प्रकार का खाना खा सकते हो? हाँ, मैं खाना अभी प्रॉपर हर टाइप का खाता हूँ। सुबह में तो जैसे आपने बताया उसी हिसाब से पपीता खाता हूँ और बाद में जैसा कोई भी खाना मिले 2 टाइम खा लेता हूँ। हूँ डॉक्टर विशाल पंड्या, एक MD आयुर्वेद डॉक्टर छूँ। मैं मारो 10 વર્ષ સુધીનો MD આયુર્વેદનો અભ્યાસ જામનગરની વિશ્વ પ્રસિદ્ધ આયુર્વેદ કોલેજમાંથી કરેલો છે। 2011થી એટલે કે છેલ્લા 13 વર્ષથી હું ગાંધીધામ કચ્છ ખાતે NABH માન્યતા પ્રાપ્ત પંચકર્મા આયુર્વેદ હોસ્પિટલ ચલાવું છું। અમે લોકોએ આયુર્વેદ સારવારથી હજારો દર્દીને સાજા કર્યા છે। તેના વિડીયો રિવ્યૂ અમારા આ જ ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ કે યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર છે, જે જરૂર જોવા અને જાણો કે કેવા કેવા જૂના રોગો કેટલા ઝડપથી સાજા થયા છે। અમે 2 રીતે સારવાર કરતા હોઈએ છીએ। સૌથી પહેલાં તો કચ્છ કે એની આસપાસના દર્દીઓએ હોસ્પિટલમાં રૂબરૂ બતાવવા માટે આવવું અને બીજું કચ્છથી દૂર રહેતા દર્દીઓ માટે ઘર બેઠા ઓનલાઈન દવા પણ મંગાવી શકે છે। વધુ માહિતી માટે નીચેના નંબર ઉપર હાય લખીને વોટ્સએપ કરો એટલે તમને ફીસ કેટલી છે, કોર્સ કેટલો કરવો પડશે વગેરે માહિતી વોટ્સએપમાં મોકલી આપશું। ખરેખર જે છે એ આફરાની સમસ્યા એટલે કે પેટ ઢોલની જેમ ફૂલાઈ જવું અને જમ્યા પછી પેટ વધારે ફૂલાઈ જવું એનું મેઇન કારણ છે પાચન શક્તિની નબળાઈ। જ્યારે આપણા શરીરમાં પાચન બરોબર થતું નથી ત્યારે આ પ્રોબ્લેમ થાય છે અને આપણે મહેરામભાઈને માત્ર ને માત્ર પાચનની દવા આપી હતી અને એટલે આટલું સરસ રિઝલ્ટ મળ્યું છે। मैडम भाई, आप जैसे बहुत सारे पेशेंट, मारवाड़ी पेशेंट भी मेरे बहुत सारे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे हमारे हॉस्पिटल की सर्विस के बारे में? सर, मैं तो सबको यही कहना चाहता हूँ, हो सके तो आयुर्वेद से ही रोग का निवारण करवाना चाहिए। इसमें कोई तो साइड इफेक्ट नहीं है और बीमारी को जड़ से ही खत्म कर देता है। और आप जो हमारे हॉस्पिटल में आपका डायग्नोसिस हुआ, जो आपकी ट्रीटमेंट हुई, उससे आप 100% संतुष्ट हो? हाँ, 100% श्योर हूँ। तभी तो मैं बार बार यहाँ आकर मैं आपसे मिलता हूँ कि भाई मेरे को तुरंत फायदा हुआ है इसकी। ठीक है। इतना फायदा पहले कोई कभी भी लगा है? डाइजेशन इतना जल्दी सुधरा है कभी भी? ना सर, ऐसा कुछ मतलब भी जैसे प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। हाँ, कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक है। और ये बताइए कि ये जो आपका वीडियो है वो आप
आपका ये वीडियो लोगों को आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा बढ़े उसके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में डाल सकते हैं? डाल सकते हैं सर, किसी का भला हो, किसी एक के आए हैं तो अच्छी बात है। आयुर्वेद को तो सबसे अच्छा ही मैं मानता हूँ, हर पद्धति में मेरे को आयुर्वेद सबसे अच्छा पद्धति लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते।